हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत ही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहें। देखो दोस्तों, हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई घर में खाना पकाने में प्रयुक्त होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है: एलपीजी, सीएनजी, द्रवित ऑक्सीजन या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताएं कि रसोई घर में खाना पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि दोस्तों एलपीजी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है तो आप लोग ध्यान मत दीजिए, सॉरी इसके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है अगर मालूम हो तो कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर दोस्तों बल के बराबर होती है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम इसे बोलेंगे हम लोग। न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर लागू बल के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक दोस्तों वाट होता है। वाट का नाम जेम्स वाट के नाम पर रखा गया था। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। शक्ति का फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम, जूल बट्टे सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए दोस्तों, पीलिया रोग लीवर को प्रभावित करता है। लीवर को दोस्तों यकृत बोला जाता है, हिंदी में यकृत। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ये 5 क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जिसका डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ कर लिया। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को 2 से 4 अंक वाले प्रश्न बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। 6th क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आपसे कार्य को परिभाषित करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने अपने विद्यालय में, अपने क्लास में, अपने टीचर्स द्वारा पढ़ा होगा कार्य को परिभाषित करना, तो आपको पहले से पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु पर जब हम लोग बल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई टेबल है, यहाँ पर कोई टेबल रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर कोई टेबल रखी है और इस पर जब हम लोग बल लगाएंगे, ये कोई मनुष्य खड़ा है और इस पर अपने हाथों द्वारा, 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड। यहाँ पर एक टेबल है और यहाँ पर कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति, और ये इस पर बल लगा रहा है। तो ये क्या होगी कि बल की दिशा में, यानी कि जिस तरफ मनुष्य द्वारा बल लगाया जा रहा है उस तरफ ये वस्तु विस्थापित हो जाएगी, यानी कि थोड़ा सा खिसक जाएगी जितना बल लगाएगा बल के अनुसार। ठीक है, तो किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु का विस्थापन हो जाना कार्य कहलाता है। ओके, आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। कार्य का दोस्तों मात्रक जूल होता है और इसका सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, बल गुणे, यहाँ पर लिख देता हूँ, बल इंटू विस्थापन।
बलकुड़े विस्थापन। ओके, और इसका मात्रक क्या होता है आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, मात्रक इसका जूल होता है। तो आई होप अब आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा कार्य से संबंधित। ठीक, बिल्कुल समझ गए होंगे ऐसा मैं मान सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कोशिका की खोज आपको पता होना चाहिए, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक 1665 में। 1665 में दोस्तों कोशिका की खोज हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रास क्या है? तो दोस्तों सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। ओके, कितने तक? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 लिखा है ये 20,000 नहीं दोस्तों, 2 लाख लिखा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो यहाँ पर से एक जीरो हम लोग हटा देते हैं, यहाँ से एक जीरो हटा देंगे। 20,000 में ओनली 4th जीरो होते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9, रंध्र के कार्य लिखिए। रंध्र के 2 कार्य मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है दोस्तों? जल का गैसों के रूप में उत्सर्जित होना, यानी कि गैसों के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ओके, और दूसरा है गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान दोस्तों रंध्रों के द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, किनके द्वारा? रंध्रों के द्वारा होता है। ओके, तो 2 मैंने बताए आपको, 2 कार्य इसके, फर्स्ट वाष्पोत्सर्जन एंड सेकंड क्या बताया? एक्सचेंज होना। ओके, तो ये 2 थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लिया। एंड अगला क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए, आई होप आप लोगों को पता होगा। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका मृत हो जाती है तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं और इसमें पाचक एंजाइम जो उपस्थित होते हैं ये अपनी ही कोशिका को खा जाते हैं या पचा देते हैं। ठीक है, अपनी ही कोशिका को ये पचा देते हैं लाइसोसोम के फटने के बाद। और लाइसोसोम फटती कब है? जब कोशिका नष्ट हो जाती है या मृत हो जाती है। तो आप लोग ट्राई कीजिए इसका आंसर अपनी कॉपी में खुद ब खुद लिखने का, तभी आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मैंने डिस्कशन किया, इतने ही क्वेश्चन का, क्योंकि आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि उतना ही खाओ जितना कि पच जाए। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि समझ आए। समझ धीरे धीरे आएगा दोस्तों, एकदम से आपको समझ नहीं आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन बेहतरीन पढ़िए। ठीक, तो बस वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें।